मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें देवास जिले के जामगोद गांव की दीपिका पाटीदार ने सभी को पीछे छोड़ते हुए बाजी मार ली है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 394 पदों के लिए जारी हुई सूची में उन्हें पहला स्थान मिला है। उनका चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए हुआ है। टॉपर दीपिका पाटीदार ने स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता विकास सिंह सोलंकी से खास बातचीत की। देखिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2022 के रिजल्ट जो है जारी किए हैं और अगर बात की जाए तो देवास जिले की रहने वाली दीपिका पाटीदार ने पहली रैंक जो है हासिल की है। हमारे साथ दीपिका पाटीदार मौजूद है। दीपिका, कितना संघर्ष रहा इस पायदान पर पहुंचने के लिए? मेरा संघर्ष तो काफी लंबा रहा है क्योंकि मैंने 5th अटेम्प्ट में ये जो सफलता है वो प्राप्त की है। और इसके पहले की जो असफलता थी वो 4 असफलता हैं जो मैंने इंटरव्यू के साथ फेस की है कि मैं इंटरव्यू तक पहुंचकर बाहर हुई हूँ और इवन मैं वेटिंग लिस्ट में भी नहीं थी। तो वो सफर बहुत टफ था कि आपको हर बार गिरना है, फिर उठना है, फिर गिरना है, फिर उठना है। बट मैंने सभी के, अपने पेरेंट्स के, अपने दोस्तों के सपोर्ट से वो करा और आज मुझे सफलता मिली। दीपिका, 5 बार असफलता हासिल की और जब सफलता मिलती है, पहली रैंक जो है आपको हासिल की है, किस लोगों ने आपको जो है मोटिवेट किया और कितना संघर्ष रहा इस बीच में? क्योंकि असफलता मिलती है, कई परिजन होते हैं, कई दोस्त हैं, उनके सामने जो है निराश हो जाते हैं कई जो छात्र रहते हैं। मतलब मेरे लिए तो चुनौती सबसे बड़ी यही थी कि मुझे खुद को मोटिवेट करना था क्योंकि मेरे दोस्त और मेरे पेरेंट्स मुझसे इतने ज्यादा मोटिवेट थे कि कभी उनको ये लगता नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उनका तो हमेशा सपोर्ट रहा है कि जब भी रिजल्ट आया वो तुरंत मुझे मोटिवेट करते थे, कोई नहीं, अपने आगे एक और रिजल्ट है, अपन उसमें देख लेंगे। बस चुनौती थी तो एक खुद को मोटिवेट करने की कि बुक को वापस फिर से खोल के और फिर से वही चीज आपको पढ़ना है। तो उसी के लिए मैंने बस भगवान पर खुद पे भरोसा रख के वो चीजें की हैं। लगातार देखा जाता है कि कोई एक बार असफल होता है, 2 बार असफल होता है तो कहीं ना कहीं चुनौती जो है आगे बढ़ जाती है। तो आपके सामने इस तरह की चुनौती दिखी? हाँ, एक बड़ी चुनौती यही थी कि आपको प्रूफ करना था सिर्फ कि आप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत, मतलब अब तो लास्ट में 2 साल से 1.5 साल से ऐसा हो गया था कि मैं भटक रही थी कि शायद मुझे कुछ जॉब मिल जाए, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, मैं असिस्टेंट गेस्ट फैकल्टी बन जाऊं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं। मतलब मैं साथ साथ में ये भी देखना शुरू कर रही थी कि कैसे मैं किसी और चीज में अपने आप को एंगेज करके और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं। तो चुनौतियां रहती है कि एक एज के साथ जो आपकी चीजें बढ़ती जाती है वो चुनौती रहती है। बाकी मुझे पेरेंट्स और की तरफ से कभी भी ऐसा प्रेशर नहीं रहा कि आपको ये करना ही है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कहीं पहली बार में अगर उनकी सफलता हासिल नहीं मिलती, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा तो यही है कि आप खुद पे भरोसा रखिए। भरोसा रखिए कि आप अगर कुछ मेहनत एक्चुअली आप सच में उसको डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हाँ, और साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कमियां कहाँ हैं। उसके साथ आप अगर तैयारी करते हैं, उसके साथ सुधार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो डीमोटिवेशन होता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि रिजल्ट आते ही आप तुरंत ये सोच लोगे कि नहीं आज नहीं तो फिर कल ही। 1-2 दिन लगते हैं उस चीज में मूव ऑन होने में, बट हाँ, क्या आप जल्दी से उस चीज को मूव ऑन करके आप तुरंत ये सोचो कि आज नहीं तो कल मैं कर लूंगी, तो वो हो जाता है। और इसके अलावा क्या क्या हॉबीज है आपकी? पढ़ाई तो आप करते ही थे, आज जो है इस पायदान पर पहुंचे, इसके अलावा क्या क्या शौक थे आपके? बस मैं गाने सुनना पसंद है और जब फ्री रहती थी तो मूवी देखना मुझे पसंद है। बट मैं कोशिश करती थी कि मैं थिएटर में जाके मूवी देखूं, वो ज्यादा एंजॉय कर पाती थी मैं। तो बस मैंने यही किया है। तो ये थी हमारे साथ दीपिका पाटीदार, जिनकी जो है फर्स्ट रैंक लगी। उनका कहना यही है कि कभी भी अगर हार नहीं मानना चाहिए, अगर आप जो है प्रयत्न करते रहेंगे तो सफलता आपको जो है मिलती रहेगी। कैमरा पर्सन दीपक रोशन के साथ विकास सिंह सोलंकी, इंदौर।